रोज़ हम भगवत गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं, तो आज देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। लेट्स सी। श्लोक 19 ऑफ चैप्टर 15, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। यो मम ईवाम असामुद्धो जनति पुरुषोत्तमां सा सर्वाविद भजति मम सर्वा भवेना भरता। Whoever knows me as Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. तो जो भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से जानते हैं, whoever knows me as a Supreme Personality of Godhead, जो भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से जानते हैं और उनको ही सुप्रीम मानते हैं, डाउट किए बिना, वो सब कुछ जान जाते हैं। उनके अंदर सारी चीज़ों की भक्ति आ जाती है, उनको सब कुछ पता लग जाता है। ही देयरफॉर एंगेजेस हिमसेल्फ, वो खुद को एंगेज कर लेते हैं किस चीज़ में? फुल डिवोशनल सर्विस में। ठीक है, और डिवोशनल सर्विस करते करते उसकी लाइफ की और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। देयर आर मेनी फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशंस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम पर्सन एब्सोल्यूट ट्रूथ। नाउ इन दिस वर्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, मतलब भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एनी वन हु नोज लॉर्ड कृष्ण टू बी सुप्रीम, जो भगवान श्री कृष्ण को ही सुप्रीम मानता है, उसको सब कुछ पता है। द इम्परफेक्ट नोअर, जो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, गोज ऑन सिंपली स्पेक्यूलेटिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो इम्परफेक्ट है वो सिर्फ ढूंढता रहता है कि सच्चाई क्या है, भगवान कहाँ है, क्या है, नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट नोअर है उसको पता है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में घुस जाओ और सिर्फ डिवोशनल सर्विस करते रहो। होल भगवद गीता जो है, दिस फैक्ट इज बीइंग स्ट्रेस्ड एवरी स्टेप, हर जगह पे, हर श्लोक में या हर चैप्टर में इस चीज़ को स्ट्रेस किया जा रहा है कि आप भगवद गीता मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही सुप्रीम मान के पूजा करो, उनका ही आप चैंटिंग करो। एंड टिल देयर आर सो, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ एक। जैसे मान लो आप कोई फुटबॉल मैच में गए हो, ठीक है, वहाँ पे चीयर करते हैं लोग कि कोई मान लो एक फॉर एग्जांपल कोई लड़का है अरुण नाम का, अरुण अरुण अरुण, कोई लड़का है कोई लड़की है सानवी नाम की, सानवी सानवी तो जब ऐसे बोलते हैं लोग तो उनको कैसा फील होता है? दे फील गुड ना, उनको वो उस नाम से एक शक्ति मिलती है, एक पावर मिलता है, एक हौसला मिलता है। तो जब हम भगवान के नाम में भी वही पावर है, जब हम उनका नाम लेते रहते हैं ना, एक तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी हमारे साथ में उनकी एनर्जी जुड़ जाती है, और हम जब अपने एनर्जी से उनको उनसे कनेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी से जो ब्लेसिंग्स है वो हमारी तरफ आ जाती है। एक तो उनको भी अच्छा फील होता है, भगवान को भी अच्छा फील होता है कि कोई मेरा नाम ले रहा है, तो खुश भी होते हैं, और फिर हमारे तरफ उनकी ब्लेसिंग्स और भी जल्दी से आती है। और दूसरा चीज़ है कि जब हम उनका नाम लेते हैं, एक तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आती है, एक तो वो खुश होते हैं, और एक पॉजिटिव ऑरा भी बन जाती है उस नाम के एनर्जीज़ के साथ, क्योंकि जो जैसा है आपको उसकी नाम लेते हुए वही सा ही एनर्जीज फील होगी। ठीक है, सो नाम जाप इसीलिए करने बोलते हैं। एंड स्टिल देयर आर सो मेनी स्टबर्न कमेंटेटर्स ऑन भगवद गीता हु कंसिडर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द लिविंग एंटिटीज टू बी वन एंड द सेम। तो वो जो लिविंग एंटिटी है उनको और सुप्रीम भगवान को एक ही समानता से लोग सोचते रहते हैं। वैदिक नॉलेज इज कॉल्ड श्रुति। वैदिक नॉलेज क्या है? हम सुन सुन के करा जाता है, तो श्रुति। लर्निंग बाय ऑरल रिसेप्शन, कान से सुन के सीखना। वन शुड एक्चुअली रिसीव द वैदिक मैसेज फ्रॉम ऑथोरिटीज लाइक कृष्णा एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। यह कृष्ण डिस्टिंग्विशेस एवरीथिंग वेरी नाइसली। कृष्ण सब कुछ बहुत ही आराम से डिस्टिंग्विश मतलब अलग कर रहे हैं। एंड वन शुड हियर फ्रॉम हिज सोर्स। सिंपली टू हियर लाइक द हॉग्स इज नॉट सफिशिएंट। सारे लोगों के जैसे सुन रहे बिना सोचे समझे सुन रहे, वैसे नहीं चलेगा। आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको इट इज़ नॉट वन शुड सिंपली स्पेक्यूलेट एकेडमिकली। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो वैसा नहीं, अंदर से समझना पड़ेगा, सिर्फ रट्टा जैसा नहीं चलेगा। ठीक है, वन शुड सबमिसिवली हियर फ्रॉम भगवद गीता दैट दीज लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज सबॉर्डिनेट टू द सुप्रीम। जितने भी हम लिविंग एंटिटीज़ है वो परम भगवान के सबॉर्डिनेट है, उनके नीचे हैं। एनीवन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, जो समझ जाता है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा, नोज द पर्पस ऑफ वेदास। जैसे आप उनको सर्व करने लग जाते हो वो खुश होकर के आपको अपग्रेड भी कर देते हैं। अभी मन हो सकता है कि वो भगवान है, हम क्यों नहीं भगवान बने? बहुत सारे लोग बोलते हैं अब अपन ही भगवान, तो हम क्यों भगवान नहीं बने, वो क्यों बने? हमने बनाया नहीं चीज़ें, जिस चीज़ को हम बनाते हैं उस चीज़ का हम भगवान होते हैं, है ना। दुनिया को हम नहीं बनाए,
हमको बनाया गया है, क्या कर सकते हैं। जब आप कोई रोबोट बनाओगे या जब आप कुछ सामान बनाओगे, आप उसके भगवान हो जाओगे, आप उसके लॉर्ड हो जाओगे। उसमें भी परम भगवान की एनर्जी है, बट फिर भी यू कैन से दिस इज समवेयर आपने इसको किया है, तो कुछ परसेंटेज आप उसका फ़ायदा मतलब क्या बोलते हैं, ये ले सकते हो। यू कैन टेक अ फेवर कि हम मैंने इस, हालांकि वो भी आपने नहीं किया है, वो भी वो परम ईश्वर की ब्लेसिंग्स के वजह से आपके पास हाथ पैर है, शक्तियाँ हैं, तभी आप कर पाए। बट समवेयर इनडायरेक्टली आपका एक एनर्जी है उसमें, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ एनर्जीज है। सो यू कैन क्लेम कि हाँ ये मैंने दुनिया, भगवान ने तो करोड़ों लोगों को बनाया, लेकिन मेरे एनर्जी से इस चीज़ की परिपुष्टिता मिली या कंप्लीटनेस मिला, तो दैट यू कैन समवेयर क्लेम लिटिल बिट, लेकिन पूरे दुनिया के लिए नहीं। सो नेक्स्ट इज the word bhajati is very significant. In many places, the word bhajati is expressed in relationship with service of the Supreme Lord. If a person is engaged in full Krishna consciousness in the devotional service of the Lord, it is to be understood that he has understood all Vedic knowledge. जब भगवान के कोई भक्ति करने लग जाता है पूरी तरीके से, डिवोशनल सर्विस करने लग जाता है, तो ये माना जाता है कि उसके पास वैदिक नॉलेज है। In the Vaishnava Parampara, it is no need for any other spiritual process for understanding the supreme absolute truth. He has already come to the point because he is engaged in the devotional service of the Lord. He has ended all preliminary processes of understanding. If anyone, after speculating for hundreds of thousands of lives, does not come to the point that Krishna is the supreme personality of Godhead, and that one has to surrender there, all his speculation for so many years and lives is useless waste of time. पूरे ज़िंदगी बिताने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, समझने के बाद, समय व्यतीत करने के बाद, अगर किसी को यही बात समझ में नहीं आता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, तो उसके लिए वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि दुनिया में कुछ भी सिचुएशन हो, परम भगवान श्री कृष्ण के पास में आप खुद को सरेंडर करो। मैं फिर भी हमेशा बोलती हूँ कि आप जिस किसी धर्म से हो, आप उस किसी धर्म के हिसाब से अपने परम भगवान के प्रति खुद को सरेंडर करो, क्योंकि घुमा फिरा के सब एक ही है। बट अगर आप कृष्ण रूप को मान सकते हो तो ज़रूर मानना। यही तक है आज का गाइडेंस। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।